जिंदगी में कभी दुख आए ना दोस्त, तो उससे कभी भागना मत। उससे छिपने की कोशिश मत करना, और तुम छिपकर जाओगे भी कहाँ। यह तुम्हें हर जगह ढूंढ ही लेगा। उसे गले लगा लेना, उसका स्वागत करना, क्योंकि यह कोई नर्क की आग नहीं है। यह वह आग है जो आपको तपा देगी, आपको सोने की तरह चमका देगी। लेकिन अगर आप इससे बचकर भागे तो यह आपको नर्क की आग की तरह ही जलाएगी। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। घर में उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, परिवार के साथ झगड़ा होता है, बाहर व्यापार में जाता है तो ग्राहक के साथ झगड़ा हो जाता है, मित्रों के साथ बैठता है तो किसी न किसी बात पर उसका उनके साथ झगड़ा हो ही जाता है। व्यापार घाटे में जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन है जो उसे बर्बाद कर रहा है। उसने बहुत खोजबीन की। उसे ऐसा ही लगता कि सभी लोग मिलकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। उसे अपने घर वाले भी अपने दुश्मन नजर आते। दोस्त हो, ग्राहक हो या रास्ते से कोई जा रहा हो, सब उसे ऐसे ही लगते कि यह सब उसे बर्बाद करने के लिए ही आए हैं। तब किसी ने उसे समझाया कि तेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, जिसकी वजह से यह सब बर्बाद हो रहा है। तब उसने उस काले जादू को हटाने के लिए कई तंत्र मंत्र किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति जस की तस थी। वह किसी एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो यह बता सके कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ करने वाले कौन है जो उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। एक दिन उसे ऐसे ही एक सिद्ध बाबा मिले जिनका नाम दूर दूर तक था। उसने बाबा से अपने दुख का कारण पूछा और उसके दुख के लिए कौन जिम्मेदार है यह भी पूछा। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया, तेरे घर में ही कोई है तेरे घर में जो तेरे दुख के लिए जिम्मेदार है, जिसने तुझ पर जादू टोना किया है। तुझे अपने परिवार वालों से सावधान रहने की जरूरत है। आने वाला समय बहुत ही संकट का है। उस व्यक्ति ने बाबा से इसके लिए कोई उपाय पूछा। बाबा ने उसे बहुत सारे उपाय बताए और कहा, एक तंत्र विद्या करनी होगी, तभी तू संकट से बाहर आ सकेगा, जो तेरे प्राणों पर भी बन सकती है। बाबा के बताए उपाय सुनकर वह घर वापस चला आया। अब वह बहुत परेशान था और घर में हर किसी को शक की नजर से देख रहा था। हर किसी को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वही उसका दुश्मन है। रात होने पर उसने बाबा के बताए उपाय करने के लिए शमशान की ओर गया। वह रात को डरते डरते शमशान पहुंचा। उसने शमशान में देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा है जो जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, अरे ओ भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहा है? जिंदगी भर सुख ढूंढा, खोजा, सुख को बटोरा, दूसरों को दुख दिए अपने सुख पाने के लिए, फिर भी बिना सुख खाली हाथ कहाँ जा रहा है? कुछ तो बता, क्या लेकर जा रहा है? यह कहकर वह जोर से हंसता। वह व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति से डर रहा था। डरते डरते वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, भाई, आप कौन हो? इतनी रात इस शमशान में क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं यहाँ आता हूँ जीवन को मृत्यु में बदलते देखने के लिए कि कैसे सदैव अपने आप को अमर मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति, जिंदगी भर सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति, दुख से पीछा छुड़ाकर भागने वाला व्यक्ति, अंत में दुखी होकर सब यही छोड़कर अग्नि में भस्म हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता, जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। यह चिताएं मुझे जगाए रखती हैं जीवन के प्रति, और तुम इतनी रात में इस शमशान में ज्ञान प्राप्त करने तो नहीं आए होंगे, क्या स्वार्थ सिद्धि करने आए हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं।
लोग मुझसे जलते हैं, वह सब मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए एक सिद्ध बाबा के कहने पर मैं यहाँ पर उनके कहे अनुसार कुछ करने आया था। इसके बाद ही मुझे यह पता चल सकेगा कि मेरे दुखों के पीछे, मेरी बर्बादी के पीछे कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अरे इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? यह तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, कौन तुम्हारी बर्बादी के पीछे है। इसके लिए इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव जल्दी बताएं, मैं अभी उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। जानता हूं कि वह मेरे घर में से ही कोई एक है जो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। गुरु ने कहा, हाँ बताता हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है? पहले यह तो बताओ कि क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, अति उत्तम, फिर तो काम आसान हो गया, चलो मेरे साथ। वह सन्यासी गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ उस कड़कती ठंड की रात में एक नदी के किनारे पर ले गया और किनारे पर पहुंचकर उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। पानी बहुत ठंडा था, नदी का जल इतना गहरा था कि कोई भी डूब जाए। उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, पर वहां कोई नहीं था जो उसे बचाने आता। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, वह कभी ऊपर होता तो कभी नीचे हो जाता। फिर वह जोर से चिल्लाया, अरे पागल सन्यासी, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा। तब वह सन्यासी गुरु जोर से हंसा और नदी में कूद गया। उस व्यक्ति को बाहर खींच लाया और कहा, क्या तुम ठीक हो? व्यक्ति ने कहा, अरे तू कोई पागल है क्या? मुझे मारना चाहता है, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, तू भी उन्हीं में से एक है। यह सुनकर गुरु बहुत जोर से हंसे और उस व्यक्ति को अपनी झोली से कंबल निकालकर दे दिया और कहा, बैठ जा, तुझे कुछ समझाता हूँ, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि यह नदी यहाँ पर है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि नदी का पानी गहरा था? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, यही वजह थी। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा था? व्यक्ति ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कहते हैं, यही वजह थी। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें इस नदी में धक्का दिया था? व्यक्ति ने कहा, हाँ यही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपने ही मुझे धक्का दिया था, अगर आप मुझे धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूब रहा होता। यह कहकर गुरु झट से नदी में कूद गए। उस ठंडी रात में ठंडे पानी में गुरु नदी में बड़े आराम से तैर रहे थे और बहुत दूर तक तैरने के बाद वापस उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए। आसपास की लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी। फिर उस व्यक्ति से पूछा, यह नदी भी यही है? नदी का पानी भी गहरा है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा, क्या यह चमत्कार नहीं है? व्यक्ति ने कहा, इसमें कैसा चमत्कार, आपको तैरना आता है तो इसलिए आप नहीं डूबे। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, बस यही तो है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में किसी के पास कुछ हो ना हो, एक चीज अवश्य होती है, और वह क्या है? वह है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ सबके पास होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं, और यह परिस्थितियाँ इस नदी की तरह ही होती हैं। कभी कभी पानी गहरा भी होता है, कभी तेज भी होता है, और कभी बाढ़ भी आ जाती है, कभी शांत भी होता है, और कभी कभी इतना होता है कि आदमी खड़ा हो जाए, पर होता अवश्य है। इसलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वह कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वह हमेशा तैरकर बाहर आ जाता है। अब बताओ कि अगर तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए नदी दोषी है या मैं जिसने तुम्हें धोखा दिया और उस नदी में धक्का मार दिया, या वह लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए?
वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, दोष मेरा ही है गुरुदेव, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, अब जाओ, तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी समस्या, यह सब तुम्हें एक अच्छा तैराक बना देंगे और फिर तुम कभी परिस्थितियों की नदी में ना डूब सकोगे। पर याद रहे, अगर तुम अपने दुख से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से भागे तो नदी में डूब जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और अगर किसी ने तुम्हें बचा भी लिया तो कब तक बचे रहोगे, एक दिन तो शमशान में आना ही है। यह कहकर वह गुरु वहां से चले गए। उस व्यक्ति को भी अपनी भूल समझ में आ गई। उसकी सारी समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, हमेशा वह यही ढूंढता रहा। पर अब उसकी समझ में आ गया था कि उसके दुखों के लिए कोई बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है, उन सब के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। वही है जो अपने आप को दुख दे रहा है। और एक बार जब यह बात समझ में आ गई, तब ना घर में कोई झगड़े हुए, ना कोई ग्राहक उससे नाराज होकर भागा, और ना ही उसके मित्रों से उसका कोई झगड़ा हुआ, और उसके शत्रु भी उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाए। तो आप कितना घबराते हैं परिस्थितियों से? क्या आप परिस्थितियों में तैरना जानते हैं? एक बात याद रखना, एक कोच होता है जो हमें खेलना सिखाता है। दुख वही कोच है जो आपकी परीक्षा लेता है, आपको तैयार करता है और इस जिंदगी में खेलना सिखाता है। तो इससे भागना मत, सामना करो, अभी करो।